हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे लिगेंड्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में आपका यूनिट एंटेड लिगेंड्स कंप्लीट हो चुका था, उस पर कुछ हम प्रॉब्लम भी कराए थे। आज हम बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके फैक्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यूनिट एंटेड में हम बात किए थे कि लिगेंड्स हैविंग वन डोनर एटम आर नोन एज यूनिट डेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे बाई डेंटेड से पता चल रहा है कि यहाँ बाई का ही पता चल रहा है। यहाँ पे जो भी लिगेंड्स होंगे उनके पास क्या होंगे, टू डोनर एटम। तो आप क्या कर सकते हैं, लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट्स आर नोन एज बाई डेंटेड लिगेंड। में ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट हो उन्हें क्या बोलेंगे, बाई डेंटेड लिगेंड्स। तो आप लिख सकते हैं लिगेंड्स having two donor sites are called as bidentate लिगेंड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि जो बाइडेंटेट होंगे उनके पास क्या होंगे, टू डोनर साइड। तो यूनिडेंटेट में हम बात किए थे कि यूनिडेंटेट में जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए तो वाटर का एग्जांपल लिए थे, तो यहाँ पे डोनर साइड कितने थे, वन। तो क्या कहला था, बाइडेंटेट लिगेंड। अब हम बाइडेंटेट की बात करें तो उनके पास क्या होंगे, टू डोनर साइड होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, या बाइडेंटेट को आप पॉली डेंटेड लिगेंड्स भी आप कह सकते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम एथिलीन डाई एमीन। हम एग्जांपल ले रहे हैं एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन को रिप्रेजेंट करते ई एन से, आपको पेपर में ई एन के नाम से मिलेगा। तो एथिलीन डाई एमीन की अगर हम बात करें तो एथिलीन डाई एमीन का फार्मूला क्या होगा, NH2 CH2 CH2 NH2। ये है आपका एथिलीन डाई एमीन। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, क्या कार्बन के पास लोन पेयर नहीं। तो यहाँ पे डोनर एटम कितने हैं, दो। तो सिंगल एटम, ये आपका मेटल होगा, तो सिंगल एटम को ये वाला भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा और ये वाला भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे डोनर साइड कितने हुए, टू। एक डोनर साइड यहाँ पे है और एक डोनर साइड यहाँ पे। तो इसे क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो इन से कभी पूछा जाए इन हमारा क्या मोनोडेंटेड कि बाइडेंटेड कि ट्राइडेंटेड, तो आप क्या बताएंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने डोनर साइट हैं, दो। अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड्स की बात करें तो बाइडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं जनरली 5 और 6 मेंबर रिंग फार्मेशन। 5 या 6 मेंबर रिंग का क्या करते हैं, फार्मेशन करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो रिंग बनना है कितने मेंबर का बनना है, 5 मेंबर। बात समझ में आ रही। या इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, CH2 NH2 NH2 वही है, सेम है। यहाँ पे आपका सिंगल मेटल एटम आयंस होगा, एक लोन पेयर इसके पास भी, ये भी क्या किया, डोनेट किया, ये भी आपका डोनेट किया। तो कितने मेंबर रिंग बने, 5 मेंबर रिंग बने। तो जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो हमारे जनरली क्या बनाते हैं, 5 या 6 मेंबर रिंग। एथिलीन डाई एमीन हमारा क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ऑक्जिलेट का ले सकते हैं।
ऑक्जिलेट, और ऑक्जिलेट का एथिलीन डाइमीन पे अगर बात करें चार्ज क्या होता है, जीरो। कभी अगर आपसे पूछा जाए ईएन पे चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा जीरो। ऑक्जिलेट की बात करें तो ऑक्जिलेट को रिप्रेजेंट करते हैं OX2 माइनस। ऑक्जिलेट पे चार्ज क्या होता है, 2, या फार्मूला क्या होता है C2O4 2 माइनस। और ऑक्जिलेट की बात करें तो ऑक्जिलेट का स्ट्रक्चर क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस। तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे डोनर साइड कितने, 1 2, तो क्या कहलाएंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पे ऑक्जिलेट फार्मूला C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। तो यहाँ पे ये वाला आइटम क्या करेगा, डोनेट करेगा। पास में आ रही है। तो ऑक्जिलेट हमारा क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स। थर्ड एग्जांपल हम बात करते हैं बाइपिरिडिन। बाइपिरिडिन की बात करें तो बाइपिरिडिन का अगर बात करें, बाइपिरिडिन का फार्मूला क्या होता है, N। ये होगा हमारा पिरिडिन। अगर पिरिडिन की बात करें तो एक लोन पेयर है तो एक डोनर एटम होगा। लेकिन यदि बाइपिरिडिन की बात करें तो दो आपको पिरिडिन बनाना है। ये आपका N होगा, डबल सिंगल डबल। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ये होता है बाइपिरिडिन। बाइपिरिडिन। तो यहाँ पे एक डोनर साइट A है, दूसरा डोनर साइट A है। यहाँ पे आपका सिंगल मेटल एटम होगा, एक लोन पेयर डोनेट किया और एक लोन पेयर ये डोनेट किया। तो डोनर साइड कितने हुए, 2। एक डोनर साइड यहाँ पे, एक डोनर साइड यहाँ। अब चेक करिए कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। ये कितने मेंबर रिंग बनना, 5 मेंबर्ड रिंग। मीन्स यदि रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, चिलेशन या चिलेट रिंग बोलते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे। पास में आ रही, चलिए आगे हम बात करते हैं। यदि आपके पेपर में दिया गया है क्रोमियम N का होल थ्राइस प्लस माइनस N, मैंने यहाँ प्लस माइनस N लिख दिया। अब आपको इसको स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे अगर इन की बात करें तो इन हमारा क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड। सब बेसिक चीज़ें हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स की बात करें तो कितने डोनर साइट होंगे, 2 डोनर साइट। और यहाँ पे डोनर एटम क्या है, यहाँ पे इन में डोनर पूछा जा सकता है, डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन। बाइपिरिडिन में क्या है, नाइट्रोजन। ऑक्जिलेट में डोनर एटम क्या था, ऑक्सीजन। अगर कहा जाए इसका ड्रा द स्ट्रक्चर बनाना है तो एक इन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सेकेंड। जैसे हम बात करें प्रीवियस, यहाँ पे एथिलीन डाइमीन है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना। तो इन मीन्स एथिलीन डाइमीन सिंगल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इन कितने दिए गए हैं, 3। ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2। तो 3 एथिलीन डाइमीन कितना बनाएगा, 6। और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उतना ही कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हम बात करते हैं सिंपल सा। अगर आपको इसको बनाना है कैसे, क्या लिखेंगे, क्रोमियम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6, क्योंकि एक इन 2 बनाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH2 CH2 CH2 NH2, पहला बन गया। 3 दिए गए हैं, फिर NH2 CH2 CH2 NH2 2, फिर
NH2 CH2 CH2 NH2 3। पहले समझिएगा, जहाँ डाउट वहाँ पूछिए। प्लस माइनस n। अब समझिएगा इन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे देखिए M एक तो एक क्वाड डोनेट करेगा और एक ए डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम NH2 CH2 CH2 NH2, तो एक तो डोनेट यहाँ से हुआ और दूसरा डोनेशन यहाँ पे। कितने टोटल दिएगा 3, तो मैंने देखिए 3 बना दिए, NH2 CH2 CH2 NH2। फिर यहाँ पे NH2 CH2 CH2 N। तो एक इन आपका ए है, सेकेंड इन आपका ए है और थर्ड इन आपका ए है पास में। तो इन में डोनर एटम क्या, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। तो टोटल कोऑर्डिनेट बांड कितने बनने हैं 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो या तो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो sp3d2 होगा या क्या होगा d2sp3, जो कि आगे हम इसमें बात करेंगे। अब आप इसको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ये आपका क्रोमियम है, डोनर एटम क्या है इन, और इन में डोनर एटम क्या है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्रोमियम बनाइए। यहाँ पे N N N पहला इन हो गया, समझ। इसी तरह यहाँ पे N N सेकेंड N N थर्ड, ब्रैकेट प्लस माइनस N। तो यहाँ पे एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पे N मतलब यहाँ पे CH2 दिया गया, आपको इस तरह एग्जाम में दिखाना है। अगर आपको CH2 लिख के दिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं दिखाते तो आप ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए कितने कोऑर्डिनेट बांड बने 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या कहलाएगा 6। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे पेपर में दिया गया है क्रोमियम ऑक्जिलेट का वोल्टॉइस इन प्लस माइनस n। क्रोमियम क्या होगा हमारा, सेंट्रल मेटल आयंस। ऑक्जिलेट की बात करें तो ऑक्जिलेट क्या होगा, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब फिर कितने कोऑर्डिनेट बांड बनाएंगे, एक बाइडेंटेट कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बांड। और ऑक्जिलेट का डोनर एटम क्या होगा ऑक्सीजन। तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं, एक ऑक्सीजन है दूसरा ऑक्सीजन है। कितने ऑक्जिलेट हैं 2, तो कितने कोऑर्डिनेट बनाएगा 4। एक 2 बना रहा है तो 2 ऑक्जिलेट है 4। और इन की बात करें तो इन हमारा क्या है बाइडेंटेट। यदि बाइडेंटेट है तो कितने कोऑर्डिनेट बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट। और डोनर एटम क्या होता है नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है। तो अगर इसको आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे, आप लिखेंगे क्रोमियम बाइडेंटेट कितने हैं 2 बाइडेंटेट यहाँ पे, 1 बाइडेंटेट यहाँ पे, ऑक्सीजन है। पहले आप इसका बनाइए 1 2 N प्लस माइनस N। यहाँ पे आपका O ऑक्सीजन है, ये डोनेट किया, एक ऑक्जिलेट ए हुआ, दूसरा ऑक्जिलेट आपका ए होगा। और यहाँ पे N क्या बता रहा है एथिलीन डाई एमीन बता रहा है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर ऑक्जिलेट की बात करें तो ऑक्जिलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है C डबल बॉन्ड O
ऑक्सीजन माइनस M, और एक ये डोनेट करता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में समझ जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक और, क्रोमियम ऑक्जिलेट का होल ट्वाइस Cl2। चलिए यहाँ पे देख कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। बस चलिए यहाँ पे हम बात करें +-N, और यहाँ पे इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे, देखिए ये आपको का सेंट्रल मेटल आयंस। ऑक्जिलेट की बात करें, ये आपका बाइडेंटेट, और क्लोरीन क्या है आपका, मोनोडेंटेट। यदि मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा, एक मोनोडेंटेट कितना बनाता है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और डोनर एटम क्या होगा, क्लोरीन। डोनर एटम क्या होगा, क्लोरीन। ऑक्जिलेट है बाइडेंटेट, कितने कोऑर्डिनेट बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट, और 2 कोऑर्डिनेट, और डोनर एटम क्या होगा, डोनर एटम यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। बात समझ में आ रही। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्रोमियम ऑक्जिलेट बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट में डोनर एटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन एक हो गया, 2 दिए गए, ऑक्सीजन 2 हो गया, ये भी आपका ऑक्जिलेट है, ये भी आपका ऑक्जिलेट। क्लोरीन क्या, मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 1। कितने क्लोरीन है, 2, 1 2 +-N। तो चेक करिए कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा यहाँ पे, 6 कहलाएगा। तो बाइडेंटेट समझ में आ गए। इसके 3 एग्जांपल आपको बताएं, ऑक्जिलेट, एथिलीन डाइएमीन, बाइप्रिडीन, और 4th आपका ग्लाइसिनेटो होता है। ग्लाइसिनेटो में डोनर एटम क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बाइडेंटेट आपको क्लियर हो गया होगा। और बाइडेंटेट क्या बनाता है, चिलेशन या चिलेट या 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। तो ये सब कितने मेंबर्ड रिंग बनेंगे, आपके 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे। बात समझ में आई। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बाइडेंटेट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट। तो हम बात करें ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होगा, लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर साइड आर नोन एज ट्राइडेंटेट लिगेंड। मीन ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, 3 डोनर साइड हो, उन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। तो यहाँ पहले नोट करिए, लिगेंड्स हैविंग ligands having 3 donor sides are called tridentate ligands. एग्जाम्पल, डाईएथिलीन, ट्राईएमीन। यदि हम बात करें डाईएथिलीन ट्राईएमीन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, NH2 CH2 NH CH2 NH2। ये होता है डाईएथिलीन ट्राईएमीन। कैसे देखिए, CH2 क्या बोलेंगे, डाईएथिलीन। एमीन कितने हैं, 1 2
3, ये आपको होगा सेंट्रल मेटल एटम। अब बताइए इसमें डोनर एटम कितने होंगे? 3। पहला डोनर एटम ये हुआ, दूसरा डोनर एटम ये हुआ और तीसरा डोनर एटम ये है। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। ट्राइडेंटेट को आप पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी कह सकते हैं। आज में आ रही? चलिए लास्ट हम बात करते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, जो आगे इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइडेंटेट कितने कोऑर्डिनेट बांड बना रहे हैं? 3, 1 2 3। पास में आ रही? कितने कोऑर्डिनेट बांड बनाता है? 1 2 3। चलिए हम बात करने जा रहे हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो हेक्साडेंटेट का मतलब क्या होगा? लिगेंड्स हैविंग कितने डोनर एटम हो? 6 डोनर एटम। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल होगा ADTA4-। इसे क्या बोलेंगे? एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। अगर एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट की बात करें तो यहाँ पे डोनर एटम 2 होंगे, 4 ऑक्सीजन होगा और 2 नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि ADTA में डोनर एटम क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने होंगे? 2 और ऑक्सीजन कितने होंगे? 4। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस N, पहले CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन कौन से देखिएगा। आपका हेक्साडेंट ADTA का फार्मूला है, देखिए 1 2 3 4, 4 नेगेटिव चार्ज, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने 4। तो पहला डोनर एटम ये होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये नाइट्रोजन 5th और ये वाला नाइट्रोजन 6। तो कितने कोऑर्डिनेट बांड बने हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाएगा? ये हमारा 6 बनाएगा। तो मोनोडेंटेट क्या है? क्लियर हो गया। बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इससे आपका टेट्राडेंटेट, पेंटा एंड हेक्साडेंटेट। तो मोनोडेंटेट जो होते हैं वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। बाईडेंटेट से लेके हेक्साडेंटेट तक हमारे क्या फॉर्मेशन करते हैं? रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। यदि रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन होगा। यदि रिंग का फॉर्मेशन होगा तो कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं चिलेट लिगेंड्स के बारे में। चिलेट लिगेंड क्या है, या चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या है, या चिलेट इफेक्ट क्या है। और यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि चिलेशन, कभी कोई उसको चिलेशन बोलता है प्रोनाउंसिएशन में, और या आप इसको चिलेट भी बोल सकते हैं। तो चिलेट बोलिए या चिलेट बोलिए, दोनों का एक ही है। तो हम बात करने जा रहे हैं चिलेट लिगेंड्स के बारे में। चिलेट नोट करिए, वेन डाई और पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब होगा कि ये ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स uses its 2 or more donor atom
to bind a single metal ions. It is called a chelate ligands. The coordination compound formed by chelate ligands are called chelate complexes. Chelate are called chelate complex. आगे नोट करिए. The extra stability of chelates as compared to similar non-chelate is called chelate इफेक्ट. यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट जो होते हैं वो सिंगल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या बनाते हैं, साइक्लिक रिंग बनाते हैं. इसे क्या बोलते हैं, चिलेट बोलते हैं. और उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, चिलेट लिगेंड्स बोलते हैं. और इस चिलेशन की वजह से उस कंपाउंड की क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ताकि नोट करिए, चिलेट आर generally more stable than non-chelate complexes. समझिएगा, यदि कोई भी लिगेंड्स मेटल के साथ सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं, नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स. तो यूनिडेंटेट हमारा क्या बनाता है, नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो चिलेट कंपाउंड होते हैं मोर स्टेबल देन नॉन चिलेट कंपाउंड. बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या हेक्साडेंटेट हमारे क्या बनाते हैं, चिलेट कंपाउंड बनाते हैं. जैसे हम बात करें यहाँ पे M L L L L L L, तो ये हमारा क्या है, नॉन चिलेट कंपाउंड है. और ये कंपाउंड आसानी से क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे. अगर यहीं पे हम क्या करें, M L L L L, ये हमारा क्या कहलाएंगे, चिलेट कंपाउंड कहलाएंगे. बात समझ आ रही, आगे नोट करिए, फिर इससे प्रॉब्लम कराते हैं. अगर हम बात करें, आपका जब चिलेशन होता है तो वहाँ पे आपका साइक्लिक का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे आपके मेंबर बनते हैं. जैसे हम बात करें 3 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल होगा आपका 4 मेंबर्ड रिंग, और 4 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल आपको होगा 5
मेंबर, और 5 के बाद फिर क्या होगा यहाँ पे आपका 6 मेंबर, और 6 के बाद क्या होगा आपका 7 मेंबर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका होगा 5, 3 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल आपका 4 मेंबर होगा, और 4 से ज़्यादा आपका 5 होगा, और 5 के बाद सब क्या होगा 6 कम होगा, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा होगा 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे एग्जांपल ले लें M, और M से यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लिए N, कितने मेंबर रिंग बन रहे हैं 3 मेंबर। दूसरा एग्जांपल ले लें, यहाँ पे आपका लिगेंड्स दिया गया है बाइडेंटेड, कितने मेंबर्ड होंगे 4 होंगे। कितने मेंबर्ड रिंग है 5 मेंबर्ड रिंग है। L और यहाँ पे कितने मेंबर्ड रिंग बन रहे हैं 6। ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रिंग स्ट्रेंथ क्या है मैक्सिमम है, और रिंग स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो चेलेट कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, नॉन चेलेट कंपाउंड से। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्रोमियम H2O6 प्लस माइनस N, क्रोमियम N का होल थ्राइस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आप आंसर क्या बताएंगे, A। और B में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो क्या बनाएंगे, B ग्रेटर देन A। इसका रीज़न क्या है कि B में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, चिलेशन, मतलब यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन, और रिंग का फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझिए ऐसा क्यों, यहाँ पे दिया गया क्रोमियम H2O, कितने हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल, OH2, OH2, H2, H2 प्लस माइनस N, और यहाँ पे बनाएंगे क्रोमियम, इनमें दोनों एटम क्या होता है, नाइट्रोजन, पहला इन, सेकेंड इन, थर्ड इन, प्लस माइनस। अब यहाँ पे समझिए, ये आपका है नॉन चिलेट कंपाउंड और ये आपका चिलेट कंपाउंड। अगर हम बात करें इन की बात करें, तो इन हमारा कितने मेंबर्ड रिंग बना रहा है, 5 मेंबर्ड होगा। यहाँ पे CH2 होगा, पिछले उसमें आप देख लीजिए जाके, तो यहाँ बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन है, यहाँ पर रिंग। अब आपको समझिए, अगर आपको इस लिगेंड्स को ब्रेक करना है तो क्या होगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन को ब्रेक करना है तो आपको एक बॉन्ड अगर आप ब्रेक करते हैं तो क्या इन इससे अलग होगा, नहीं। तो अगर यहाँ पे इन को रिमूव करना है तो यहाँ पे आपको कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, 1। तो 2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, साइक्लिक वाले केस में, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे कितने रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 3, 1 2 3। यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 0। तो स्टेबल कौन होगा, B होगा, किससे, A से। तो जितने ज़्यादा रिंग के फॉर्मेशन होंगे हमारा क्या होगा, चिलेशन उतना ज़्यादा होगा, और चिलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। यहीं पे क्रोमियम H2O4 इन प्लस माइनस N। सेकेंड देखिए, क्रोमियम
H2O का 2, N का होल ट्वाइस, ये हुआ आपका A, ये हुआ B। चलिए आगे नेक्स्ट पेज। चलिए अगर यहाँ पे पूछा जाए, आपके सामने प्रॉब्लम दिए गए हैं, ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C और ये है आपका D, और पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। सीबीएसई प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का प्रॉब्लम देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है इस टाइप की प्रॉब्लम, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ABCD 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले में क्या है, क्रोमियम H2O4 इन, क्रोमियम H2O6, क्रोमियम इन का होल थ्राइस, फिर दिया क्रोमियम H2O, फिर इन का होल ट्वाइस। चलिए मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ मेंबर्ड रिंग या चिलेशन या रिंग के इंक्रीमेंट होने पे आपका क्या बनता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे H2 आपका मोनोडेंटेट है 1 2 3 4, और यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन है। यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 1। यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन कितना हो रहा है बच्चों, 1 हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे तो इन है, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। कैसे 5 मेंबर्ड, एक बार हम फिर से रिवाइज करा दें। इन का क्या होता है, यहाँ पे देखिए इन का फार्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका M डोनेट किया और ये आपका बाइंडिंग। तो चेक करिए 1 2 3 4 5। तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे रहेगा, M N N। वैसे आपको यहाँ पे 3 मेंबर दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3, नहीं ये आपका 5 मेंबर होता है, 1 2 3 4 5। तो आप एग्जाम में भी समझ जाएगा, आपको एग्जाम में भी इस तरह दिखाना है। तो एक यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग एक है और 4 क्या है आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पे चिलेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 1। यहाँ पे जो 6 लिगेंड्स दिए गए हैं सब क्या मोनोडेंटेड, ये हमारा नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या यहाँ पे एक भी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिंग का फॉर्मेशन कितने हो रहे हैं, 3 1 2 3। तो यहाँ पे कितने रिंग के फॉर्मेशन हो रहे हैं, 3। और अगर यहाँ पे बात करें तो 1 2 2 रिंग के फॉर्मेशन हो रहे हैं। यहाँ पे रिंग के फॉर्मेशन कितने हो रहे हैं, 2। तो नंबर ऑफ रिंग मतलब जितना ज़्यादा रिंग का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, चिलेशन बढ़ेगा, मीन्स कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए ABCD में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, C होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिलेट रिंग कितने बनना है, 3, तो सबसे ज़्यादा C होगा। C के बाद कौन होगा बच्चों, D होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिलेट रिंग कितने बनना है, 2, तो C के बाद आपका D होगा। D के बाद कौन होगा, A होगा, फिर क्या होगा, B होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इन को ब्रेक करना है, लिगेंड्स को ब्रेक करना है तो कितने बांड तोड़ने पड़ेंगे, 2। अगर यहाँ पे ब्रेक करना है तो कितने बांड तोड़ने पड़ेंगे, 1। तो 2 बांड को तोड़ना आसान है कि एक बांड को, एक बांड। मतलब एक बांड क्या होगा, ईजिली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब आप उसको कम एनर्जी देंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। यदि आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, आप उसको मैक्सिमम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, स्टेबल है। बात समझ में आ रही है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है, पहले समझिएगा। ये है आपका B, ये है आपका C। यहाँ पे देखिए क्रोमियम ऑक्जिलेट 3 + -N, क्रोमियम ऑक्जिलेट 2 H2O2 + -N एंड क्रोमियम H2O6। ऑक्जिलेट आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो अगर बाइडेंटेड है तो कैसे बनाएंगे, क्रोमियम डोनर एटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कितने डोनर एटम, 2। तो पहला ऑक्जिलेट ये बन गया, बाइडेंटेट है, 2। +- N, ये हुआ A।
बी में बाईडेंटेट कितने हैं 2, मोनोडेंटेट कितने हैं 1। अगर आप इसका बना क्रोमियम 1 2 H2 प्लस माइनस N, ये आपको हुआ बी। और यहाँ पे वाटर क्या है आपका मोनोडेंटेट OH2 H2 और यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस माइनस N। अगर हम बात करें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। अब पूछा जाए कि स्टेबल कितने कौन सबसे ज़्यादा होगा ए बी सी डी में, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा ए होगा, क्योंकि चिलेट रिंग कितने बनना है 1 2 3, यहाँ पे आपके चिलेट रिंग 3 बनना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। तो स्टेबल कौन होगा ए बी एंड सी। तो आपको चिलेशन समझ में आ गया होगा। चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती बढ़ती है। 3 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल आपका 4 मेंबर होगा, 4 के बाद आपका 5 होगा, फिर समझिएगा 3 से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा 5, 5 के बाद 6 कम हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों होता है क्योंकि 6 मेंबर में रिंग साइज क्या होती है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कितने मेंबर होगा 5 वाला होगा। चिलेशन की वजह से क्या होता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इतना होने के बाद आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। तो यहाँ तक आपका बेसिक चीज़ें हैं, इसके बिना आप कोऑर्डिनेशन के एक भी प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो जिस दिन क्लास रहती है क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 लिगेंड्स के टोटल आपके 4 लेक्चर मिलेंगे। लेक्चर 1 2 आपका अपलोड हो चुका है, लेक्चर 3 आज आपको पढ़ाया गया है। अब लेक्चर 4 में हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड क्या है। इसके बाद आपका लिगेंड्स कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइगेंड्स में आपको 2 चीज़ याद करना है, उस लाइगेंड्स का आईपीसी नाम क्या है, लाइगेंड्स हमारा मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है, और थर्ड पॉइंट आपको याद करना है कि लाइगेंड्स पे चार्ज क्या होता है। जैसे ऑक्जिलेट की बात करेंगे तो ऑक्जिलेट पे चार्ज क्या होता है -2 होता है। इन की बात करें तो क्या होता है 0 चार्ज होता है। बाई पिरिडिन की बात करें 0 चार्ज होगा। पिरिडिन की बात करें 0 चार्ज होगा। OH की बात करें तो -1। CN पे चार्ज क्या होता है -1, CO पे 0, CS पे 0, जितने भी हैलोजेंस होंगे उस पर चार्ज क्या होगा -1। सल्फेट पे चार्ज क्या होता है -2। कार्बोनेट पे चार्ज क्या होता है -2। तो जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं। लेक्चर को आप बार बार रिवाइज करिए, 1-2 बार उसको समझिए, NCERT बुक फॉलो करिए। इसके बाद जो भी डाउट है आप हमसे पूछें। तो आज आपका लाइगेंड्स कंप्लीट होता है। हम कल बात करें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है और फ्लेक्सीडेंटेड क्या है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।